हेलो माय डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। देखिए, आज हम क्लास 10th का जो है मैथ लेकर आए हैं, जिसमें का जो है प्रश्नावली होगा 2.3 होगा। प्रश्नावली 2.3 का जिसमें अध्ययन करके बताया जाएगा, ठीक है ना। कुछ डिवीजन प्रक्रिया द्वारा मैथ होगा। देखिए, आपको पास किताब बता रहे हैं, मेरे पास डिजिटल बोर्ड की व्यवस्था तो नहीं है, लेकिन देखिए यहाँ पर यह प्रश्नावली 2.3 हम चलाएंगे, ठीक है ना। इसमें से कुछ क्वेश्चन बताएंगे, उसके बाद अपना हल सॉल्यूशन स्वयं कीजिएगा। क्योंकि सेल्फ स्टडी या स्ट्रॉन्ग स्टडी होता है, ठीक है ना, सक्सेस पाने के लिए। तो शिक्षक क्या होता है? एक मार्गदर्शक होता है। इसलिए आपको क्या करना है, वीडियो को अंत तक देखना है, ताकि आपको क्वेश्चन का हल समझ में आ जाए। चलिए बढ़ते हैं। लेकिन एक और बात कि यदि मेरे चैनल पर आप नए होंगे तो चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब जरूर कर देना है। चलिए आइए देखते हैं। क्वेश्चन 1 नंबर कहता है प्रश्नावली 2.3 का कि विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके निम्न में px को gx से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल आपको निकाल देना है। अर्थात इसमें से इसको भाग करना है ले जाकर, इसमें जो भागफल होगा और शेषफल होगा उसी का रिजल्ट आपको दे देना है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन तो हो गया, बता दिया आपको। भाग देना है, भागफल और शेषफल आपको दे देना है आंसर में, ठीक है ना। यही क्वेश्चन कहता है किताब के अनुसार। चलिए सोल्व करते हैं, यहाँ सोल्व कर देते हैं। तो इसमें करना क्या आपको होगा कि इसमें बता रहा है विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके करना है। तो चलिए इसको पहले भाग कर देते हैं। तो भाग करने के बाद ही पता न चलेगा जी भागफल कितना आता है, शेषफल कितना आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ आपका px है, इसको लिख लीजिएगा। एक्स क्यू लिखा, -3x का स्क्वायर लिखेंगे और प्लस 5x - 3। आपको डिवाइड किससे करना है? gx से डिवाइड कर देना है। तो यहाँ आपको gx लिख दीजिएगा, एक्स स्क्वायर -2 लिखिएगा, ठीक है ना। जहां दिक्कत हो आप कमेंट आप कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसमें फर्स्ट टर्म हम लोग कटाते हैं। इस यह क्या कर, इससे बहस नहीं है, आपको एक्स क्यू को ही कटाना होगा, ठीक है। तो एक्स क्यू को कटाना है तो याद देखेंगे, आपको एक संख्या अर्थात कोई डिजिट से रखकर गुना कीजिएगा कि आपका एक्स क्यू बन जाए और कट जाए। तो देखिए मान लेते हैं यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, तो हम सिंगल एक्स से गुना कर देते हैं। तो यहाँ एक्स स्क्वायर है, एक्स से गुना कीजिएगा तो एक्स के पावर 3 बना लेगा। तो एक्स के पावर जैसे 3 बनाएगा तो इसे कट जाएगा, ठीक है ना, घटाने के बाद। तो चलिए हम एक्स से ही गुना कर देते हैं। जो गुना करना उसको यहाँ रख दीजिएगा, ठीक है। एक्स हमने रख दिया। अब एक्स से गुना करते दोनों में, एक्स जाकर एक्स स्क्वायर में गुना किया तो एक्स के पावर कितना बना लिया? 3 बना लेगा, ठीक है ना। यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस छुपा हुआ है, तो प्लस माइनस क्या होता है? माइनस होता है। एक्स जाकर 2 में गुना करे क्या बनाएगा? 2x, लेकिन माइनस में 2x। फिर समझेंगे, एक्स जाकर इसमें गुना किया तो एक्स क्यू बना लिया, माइनस प्लस क्या हुआ? माइनस हो गया। एक्स जाकर 2 में गुना करेगा 2x हो जाएगा। अब इसके बाद आप जानते होंगे कि भाग देने के बाद घटाव की प्रक्रिया की जाती है। तो यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस है तो क्या करेगा? प्लस बना लेगा। माइनस माइनस प्लस कर जाता है, क्योंकि साइन चेंज कर दी जाती है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए एक्स क्यू है, एक्स क्यू है, प्लस माइनस में है, आपका यह कैंसिल हो जाएगा। तो यही कटाने के लिए हम एक्स से पहले गुना किए, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए बाबू, यहाँ आपका है -3x² है, यहाँ प्लस में 2x है। तो आप इसको जोड़ने घटाने का प्रयास मत कीजिएगा, चूंकि यह स्क्वायर में है, यह एक्स में है। तो एक्स वाला एक्स के साथ जुटेगा, स्क्वायर वाला रहेगा, तब आपको आगे बढ़ना है। तो यहाँ माइनस में 3x² का अलग जाति का है, तो यहाँ पर माइनस में 3x² को दर्ज कर दीजिएगा, लिख दीजिएगा। अब यहाँ पर समझेंगे, यहाँ 2x है, यहाँ 5x है, एक जाति जैसे दिख रहा है, तो माइनस में न लेंगे, आपको प्लस में उठाना होगा। तो प्लस में 2x, आप प्लस में 5x जुटेगा तो कितना होगा? 7x हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब -3 को लाकर रख देना है, -3 को रख देना है। अब समझेंगे, देखेंगे यहाँ पर। अब -3x² कह रहा है तो इसको आपको काटाना होगा। तो माइनस में कह रहा है तो आपको यहाँ पर माइनस लिखना होगा, तो यहाँ माइनस डाल देते हैं। अब देखिए 3x² चाहिए, क्या चीज से गुना करे, अर्थात कौन संख्या से गुना करे कि आपको 3x² बन जाए। तो देखिए x² तो है आपके पास, x² तो हो जाएगा, लेकिन 3 चाहिए। तो 3 से आपको गुना करना होगा, लेकिन क्या माइनस से, -3 से आपको गुना करना हो, क्यों? चूंकि माइनस में है, यहाँ माइनस रखनी है। अब यहाँ पर 3 हम रख देते हैं, ठीक है ना। चलिए गुना करते हैं। तो -3 जाकर दोनों में गुना करेगा तो प्लस माइनस कितना हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। यहाँ से 3x² बना लेगा, 3x² कर गया। अब माइनस माइनस क्या होता है? यहाँ से प्लस हो जाएगा, तो प्लस कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर 3 दूना 6 कर जाएगा, अब यहाँ पर 6 कर गया। तो घटाव की प्रक्रिया आपको बता दी है कि क्या करता है, भाग करने के बाद जो घटाया जाता है, तो जैसे घटेगा साइन चेंज हो जाता है। तो माइनस में है तो प्लस में हो गया,
प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ देखेंगे प्लस में 3x² माइनस में है, ये आपका कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो जो बच गया उसको लिख देना है। 7x है, यहाँ पर x वाली नहीं संख्या है तो 7x को सेम टू सेम रख दीजिएगा 7x। अब माइनस में 6 कह रहा है, अब माइनस में 3 कह रहा है, माइनस में क्या करेंगे हम लोग जोड़ देंगे। तो माइनस में 6 माइनस में 3 माइनस में क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा। लेकिन क्वेश्चन के अनुसार आपको करना क्या था, इसमें क्या करना था, भागफल और शेषफल निकालना था, ठीक है ना। तो आप भागफल देख सकते हैं x माइनस 3 आ गया और शेषफल कितना आ गया 7x माइनस 9 आ जाएगा। तो अतः लिखिएगा लास्ट में जरूर इतना, अतः भागफल बराबर कितना हो जाएगा x माइनस 3 हो जाएगा आपका, x माइनस 3 और शेषफल बराबर, और शेषफल आपका कितना हो जाएगा बाबू, ध्यान दो 7x माइनस कितना हो जाएगा 9। यही आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन के अनुसार। तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन जो बताए हैं आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन करना क्या आपको, क्रम है जो भाग विधि से आपको बताना भागफल और शेषफल क्या हो जाएगा, उसको आपको खुद बनाना, स्वयं बनाना है, समझो ना। मेहनत करना है, खुद को मेहनत करना है ताकि आपका रिजल्ट सही से आ सके, आपको भाग बनाने आ सके, ठीक है ना। तो आपको उम्मीद करता है क्वेश्चन जो बताया आपको समझ में आ गया हो तो क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर भी करना है, कमेंट भी करना है, और यदि मेरे चैनल पर नए होंगे तो क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना है। और एक और बात, आप मेहनत कीजिए, ठीक है ना, क्योंकि आपका जो है एग्जाम होने वाला है, बहुत जल्द होने वाला है। तो मेहनत ही आपको रंग ला सकती है, जितना सोच रहे उससे अधिक आपका रिजल्ट आ जाएगा। विदाउट मेहनत का जो है रिजल्ट नहीं आता है, ठीक है ना। आप मेहनत स्वयं करें, रिजल्ट स्वयं लाए। हम लोग क्या है, शिक्षक क्या होता है, मार्गदर्शक होता है। इसलिए आप लोग से यही रिक्वेस्ट है कि आप घर पे पढ़े, जितना समय मिल रहा है उतना आप मेहनत करें, ठीक है ना। तो मिलते हैं कल आप लोग के साथ।